दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला आप सभी लोगों का भव्य स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज प्रदोष की शुभकामनाएं आप सभी को। आज से कांवड़ यात्रा ख़त्म हो रही है तो और आज शिव जी का पूजन अभिषेक विशेष महत्व रखता है। तेरस भी इसको बोलते हैं, प्रदोष भी बोलते हैं। तो चलिए, मैं आज एक बिल्कुल नई सब्जी बनाने जा रही हूँ। आज हम अरहर की दाल नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे चने हैं, मैंने रात में भिगो दिया था। तो ये देखिए, देसी चना है, ये काला वाला। ये देखिए भीग गया है, रात में मैंने भिगो दिया था। और ये देखिए, ये मैं फूल तोड़ के लाई हूँ कद्दू का। इसको मैंने बहते पानी में धुल लिया है। अब इसका ये देखिए, ये रेशा हम निकाल देंगे। ये अगर आपको मिल जाए कहीं से, क्योंकि कद्दू शहर में मिलता कहाँ है। यहाँ जहाँ हम आए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा लाल बड़ा है, तो कद्दू का पेड़ हो गया है। ये देखिए, ये इसको हम ऐसे निकाल देंगे। और आज हम कद्दू के फूल की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। ये देखिए, संदीप देखो, दिख रहा। ये देखिए, इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। ये बिल्कुल बारीक बारीक से ऐसे काट लेंगे। ये और चने को हम मिक्सी में पीसेंगे। ये देखिए, इसको सबको तोड़ेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और आज प्रदोष है, तो प्रदोष में हम अरहर की दाल नहीं बनाते हैं, तो इसकी सब्ज़ी बनाएंगे ग्रेवी वाली। ये और ये चना, हम जो ये चना है इसको हम पीसेंगे। इसमें डाल देंगे अदरक, हरा मिर्चा और हरी धनिया और थोड़ा सा करी पत्ता मिक्स कर देंगे हम आज इसमें, क्योंकि हम पकौड़ियाँ बनाएंगे इसकी, इसलिए इसमें मिक्स कर देंगे। और लहसुन प्याज अलग से डालेंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो ये देखिए, चलिए मिक्सी में इसको पीसते हैं, इसके बाद सब्जी की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बेसन ले लिया है 2 चम्मच, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, अभी हम निकाल देते हैं इसको थोड़ा। ये देखिए, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम डालते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार। नमक ज़्यादा ना डालें। ये अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे हींग। और अब डालते थोड़ी सी अजवाइन। ये देखिए, अजवाइन थोड़ा क्रश करके डाल दें, बस। अब इसको थोड़ा मैश करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जिससे गांठें न पड़ने पाए। गांठें पड़ जाती हैं तो फिर ख़राब हो जाता है बेसन हमारा। देखिए, घुल गया ये। अब इसमें हम ये जो कद्दू के फूल बना के रखे थे काट के, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा बेसन और डालते हैं। हरी धनिया देना जरा, सब काट लो। ये सारा पड़ जाएगा। अब इसमें ये जो चना पीस के रखे हैं, ये देखिए, ये क्रंची क्रंची है, मतलब दरकचा टाइप का है। तो इसको भी थोड़ा मिक्स करते हैं। देखिए, बेसन चना है एक ही चीज़, लेकिन चने का टेस्ट दूसरा होता है, बेसन का टेस्ट दूसरा होता है। ये आप सभी जानते होंगे। अब ये देखिए, इसमें और मसाले आप जो भी चाहें डाल लें। मैं तो सिंपल से मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं पीस इसको रख देती हूँ साइड में। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम धनिया मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी धनिया मिक्स है। इसमें प्याज नहीं डालेंगे, प्याज का टेस्ट अलग होता है। ठीक है। अब इधर देखिए, कढ़ाई चढ़ा रहे हैं हम। कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें तेल डाल रहे हैं। अब देखिए, तेल हो गया है। अब ये जो हमारी ये हमने बेसन वाले बना के रखे थे, इनको हम थोड़ा हाथ में पानी लगा के लंबा लंबा आकार दे देंगे ऐसे। ये थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाएंगे, ऐसे डालते जाएंगे।
इसको आप चाहे जिस आकार का बनाएं, हम तो थोड़ा सा लंबा ही बनाएंगे। और गैस को बिल्कुल स्लो कर दें, नहीं जल जाएंगे। बस बिल्कुल ऐसे ही बना के डालते जाइए आप। और आप चाहें तो बाद में इसकी पकौड़ी पतला भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये देखिए, इसकी पकौड़ियाँ भी खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। फिलहाल हम तो सब्जी बनाएंगे, लेकिन अगर आप पकौड़ी भी चाहें तो ये खाने में शाम के टाइम बहुत टेस्टी लगेगी। गैस को स्लो कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं। ये अगर आप खाना चाहें तो ये सूखी भी अच्छी लगती हैं। ये देखिए, और ये इनकी सब्जी भी बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरा तेल चढ़ा हुआ। तेल हम ज़्यादा डालेंगे नहीं, बहुत थोड़ा सा और डाल देते हैं, बहुत ज़रा सा, क्योंकि तेल थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखिए, बस। अब इसके बाद इसकी सब्जी हम बनाते हैं। अब इसमें पहले डालेंगे हम जीरा डाल दो। अब डाल देते हैं। देखिए, तेल थोड़ा गर्म हो जाए, अब इसमें डालेंगे जीरा। बस जीरा तड़कने लगेगा तो अब हम इसमें डाल देते हैं, देखिए, लहसुन। और थोड़ा डालते हैं इसमें कश्मीरी राई। कंधे से ढक्कन खोल दो, कश्मीरी राई डाल दो थोड़ी सी। थोड़ी कश्मीरी राई कश्मीरी राई का टेस्ट दूसरा होता है। ये देखिए, ऐसी होती है, ये छोटी सी। ये देखिए, ये ना सरसों है ना राई है ना कुछ है, ये कश्मीरी राई बोलते हैं इसको। ये देखिए, काटने लगी है। अब थोड़ा सा लहसुन हो जाएगा तो हम प्याज डाल देते हैं। सिंपल सी सब्जी बनाते हैं, जो खाते हैं घर में वही आप लोगों को दिखा देते हैं। प्याज हो जाए तो इसके बाद इसमें मसाले डालते हैं। अब ये देखिए, ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट है, ये मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तेल अगर आप कम डालें, तो पानी जरूर डालें, नहीं तो मसाला पकेगा। अब इसको हम देर तक पकाएंगे। अभी देखिए, ये मसाले जो हैं, ये प्याज और टमाटर, ये देखिए मेरा पक गया है प्याज टमाटर। इसी समय मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। प्याज भूनते और जीरा भूनते हुए हींग डाल दें तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देते हैं जो हम पारंपरिक मसाले, हल्दी धनिया मिर्चा, ये। अब इसको हमने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल देते, कटोरी धुल के। मसाला में पहले ही हल्दी थोड़ा सा है काफ़ी। अब ये देखिए, ये अब इस मसाले को थोड़ी देर तक पकाएंगे। ये जो इस टाइप की सब्जियां बनती हैं जिनमें चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल या कोई भी दाल मिलाते हैं, उन सब्जियों में हम कश्मीरी मिर्च नहीं डालते, क्योंकि उनका खुद का अपना एक कलर होता है जो कश्मीरी मिर्च डालने से ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं नहीं डालूँगी। जो सब्जी का कलर आया हुआ है बस इसी में हम इस पकौड़ियों को डाल देंगे। तो ये देखिए, मसाला मेरा पक रहा है। तो ये देखिए, हाँ प्याज वो रख दो पेस्ट, लेकिन ढक के रखना नहीं, फ्रिज में महक आ जाती है। प्याज काट के फ्रिज में रख दो तो फ्रिज का सारा सामान में अजीब सी खुशबू आने लगती है। अब ये मेरा मसाला पक गया है। अब इसमें हम गैस करेंगे स्लो। तो देखिए, थोड़ा सा छाछ डालेंगे। ये देखिए, छाछ मतलब मट्ठा। ये अब इसको चलाते जाएंगे। संदे से कपड़ा देना है कढ़ाई पकड़ने को, बस। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये
अब इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो मेरा मट्ठा फट जाएगा। स्लो आंच पे, मीडियम आंच पे, जब भी दही या मट्ठा डालें मीडियम आंच पे। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डालने का क्या फ़ायदा था, मट्ठा डाल दिया तो इसका कलर वैसे भी फ़र्क हो गया है। ये देखिए, मट्ठा जब तक उबलेगा नहीं तब तक हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, अगर गरम में मट्ठा डाल देते हैं या छाछ डाल देते हैं तो दही मट्ठा फट जाता है, मसाला हमारा अलग हो जाता है। तो देखिए गरम हो गया। अब इसी में ये जो मैंने बेसन जो बचा था, फूल की पकौड़ी जो बनाई थी, ये देखिए, ये तो इसको मैंने घोल लिया था, इसको इसमें डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। अब इसको चलाते रहेंगे, गैस को तेज कर देंगे। अब गैस को तेज कर देंगे। अब इस सब्जी का टेस्ट अपने में एक स्पेशल टेस्ट होगा। ये देखिए, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले पनीर आप सब इसको बनाएंगे एक बार तो सब भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी सब्जी ये बनती है। ये सारी सब्जियां दोस्तों चावल से बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये देखिए, ये सब्जी जो है, ये देखिए अब ग्रेवी जो है पक गई है। अब इस ग्रेवी में हम ये पकौड़ियाँ डाल देंगे। देखिए, चाहे तो आप इनको छोटा रूप करके डाल दें, छोटा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, छोटा इसको एक का हम 3 पीस कर देंगे। अब देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। देखिए जाली जाली आपको दिख रहा होगा, सब छेद छेद। इसको थोड़ी देर हम उबाल लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी इसके अंदर मतलब पकौड़ियों के अंदर हमारी पकौड़ियाँ ग्रेवी को पी लें। ये देखिए, थोड़ी देर उबालेंगे, ज़्यादा देर नहीं। इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। डाल रहे हैं कसूरी मेथी थोड़ी सी। तो सामान वामान निकालने में देर हो जाती है दोस्तों। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। बस सब्जी मेरी पक गई है। बस हाफ स्पून के लगभग गरम मसाला। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालते, क्योंकि आजकल जो मार्केट का गरम मसाला आता है उससे सिर्फ काली मिर्च ज़्यादा होती है। ये देखिए, अब ये सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई है। देखिए, और जो खाने में लाजवाब है। इस सब्जी को हमारी बिटिया बहुत पसंद करती है, ऐसी सब्जी। ये देखिए, आपको कैसी लग रही है? अगर आपको पसंद आए प्लीज़ तो ज़रूर बनाइए आप भी, और मेरे चैनल को थोड़ा बहुत प्यार दे दीजिए। ये देखिए, ये अब ग्रेवी आप स्वाद के अनुसार डालें। अब देखिए, हम गैस को कर देते हैं बंद। और अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये 2 पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया। अब इस सब्जी को हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये अब देखिए दोस्तों, हम पैन चढ़ाते हैं। जो चना मैंने पीसा था, ये इसका हम बड़ा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये छिकला वाला चना है, इस छिकला सहित हम बड़ा बनाएंगे। आप देखिए बहुत टेस्टी बनते हैं ये वाले बड़े। इसके बाद मट्ठे में लगाते हैं तड़का। ये देखिए, ये तेल डाल दिया मेरा। और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, मिर्चा, नमक और हींग। ये देखिए,
बस इससे ज़्यादा आइटम मैंने डाला नहीं। थोड़ा दाल देखिए नमक डाल दिया पहले तो थोड़ा गीली हो गई। तो दोस्तों आप ऐसा ना करना, नमक पहले कभी नहीं डाला जाता। तो ये हम बनाने चल रहे हैं। ये मैंने ले लिया है पानी, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया है जिससे ये चने के बड़े हैं फूल जाएं ये। और इसको देखिए, ये मेरा पानी गर्म है, इसको मैंने हींग डाल के उबाल लिया है। आप थोड़ा भगोने में पानी गर्म कर लें, उसमें थोड़ा हींग डाल दें, जरा सा नमक डाल दें और जो बड़े बनते जाएं वो उसी पानी में डालते जाएं। तो देखिए मेरा तेल हो गया है। अब देखिए हम इसको पानी लगा के, थोड़ा दाल गीली है तो या तो हम कपड़ा रख के बनाएं या मैं हाथ से ही बना रही हूँ। ये गैस को स्लो कर देंगे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं जैसे गांव में बनते हैं। गांव वाले बड़े किसने देखे हैं? देखिए गांव में बहुत बड़े बड़े से ये बनते हैं। ये भी गांव जैसा नहीं बन रहा है, गांव वाले बहुत ही बड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए छूट नहीं रहा, बड़ा नहीं बन पाएगा तो छोटा सा बना रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये अब हम थोड़ा कम पके हैं लेकिन अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये बड़े स्पेशल होते हैं। देखिए आज प्रदोष है इसीलिए मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए, ये चने के पौष्टिक बड़े हैं, यानी चने की दाल धुली हुई नहीं है, चना है ये। देखिए अब हम थोड़ी देर के लिए गैस को कर देंगे बंद और ये बड़े हमारे ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम फिर डालेंगे जिससे ये क्रिस्पी बनेंगे। अभी इतनी ये अंदर तक पकेंगे नहीं, अंदर बाहर से खड़े हो गए, अंदर अभी पके नहीं। तो मैंने इनको स्लो आंच पे बनाया है। अब तेज़ आंच पे इनको दोबारा फिर फ्राई करेंगे, लेकिन इनको ठंडे होने के बाद। तब तक के लिए हम गैस करते बंद। तो अब देखिए, अब हम लगाने जा रहे हैं मट्ठे में तड़का। यही वाला घी डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये वाला डाल दिया है और मैंने गैस बंद कर दी तो गैस ऑन कर देते हैं। ये देखिए गैस ऑन हो गई, तेल का घी डाले हैं, घी। बिटिया आ गई। अरे बाप रे, देवी भैया तो बहुत आज सजविज के आई है। ये देखिए हमारे घर में एक बिटिया आई है। ये देखिए ये देवी माँ का रूप है। ये देखिए, नमस्ते करो गुड़िया, नमस्ते करो। संदेश इसको फिर कौन टेढ़ा हो गया, इसको पहले उसको देखते हुए टेढ़ा हो गया। अब देखिए तेल मेरा गरम हो गया है। अब ये डालते हैं, इसमें मिर्चा है, राई है और थोड़ा सा हींग है। थोड़ा घी गरम हो जाए इसके बाद हम तीनों चीज़ें डाल देते हैं एक साथ से। देखिए अब इसमें डाल दिए जीरा। अब इस तड़के को ठीक से पका लेते हैं। ये अब देखिए डाल दिया करी पत्ता। इसमें भी हम कश्मीरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि बड़े हमें लाल लाल नहीं अच्छे लगते। वो वीडियो में अच्छे लगते हैं, ऐसे उसका मट्ठा खराब हो जाता है, इसलिए हम देगी मिर्च जो है इसमें नहीं डालते हैं। ये देखिए अब गैस को कर देंगे बंद। और ये देखिए ये मेरी छाछ है, छाछ यानी मट्ठा। मेरे यहाँ मट्ठा बोला जाता है, आपके यहाँ ये देखिए। ये मैं इसको हिला दूँगी। देखिए अब मेरा मिर्चा ये लग गया। इसको हमारे यहाँ दाढ़ा लगाना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। हम लोग तो दाढ़ा लगाना बोलते हैं। ये अब इसको निकाल के हम अलग रख देंगे। इसमें थोड़ा नमक, सफ़ेद नमक और काला नमक डालते हैं।
इसके बाद ये फिर चढ़ाएंगे और इसमें सारे बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करेंगे। तो एक ही है डन। अब देखिए इधर हमने पूरी बनाना शुरू कर दिया, थोड़ी पूड़ियाँ बनी जा रही। ये ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाएंगे, लेकिन भोग लगाने भर की 5 पूड़ियाँ बना रहे हैं। ये देखिए पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, बड़े बन गए। मीठी डिश में थोड़ा मिठाई है, ये भगवान के लिए। देखिए सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। ये तुम लाओ तो एक थाली निकालो, 5 तो बनाओ। इसमें 5 या 7 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो मैं बना लूँगी। हमेशा सब में नहीं बनाया जाता, पूजा के लिए 3, 5, 7 ऐसे 9 ऐसे बनाया जाता है, तो सभी आप लोग जानते होंगे। तो ये देखिए घुमा घुमा के इसको ऐसे कर लीजिए तो सब गरम गरम फूल आती हैं। थोड़ा बीच से फट गई है। पूड़ियाँ दिखा दो, इधर दिखा दो, तुम ही दिखा दो। अब ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बन गई हैं। ये अब भगवान को भोग लगेगा। ये तेल निकाल के हम इधर रख देंगे, नहीं तो हाथ हाथ से जल जाएगा, सब काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए सारी पूड़ियाँ बन गई हैं। अब पूड़ियाँ हम इधर रख देते हैं। अब ये देखिए ये जो मैंने सब्जी बनाई थी, ये देखिए इसको सर्व कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई, इतनी बढ़िया महक रही है। बस करो। अब देखिए इस सब्जी में थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए ये सब्जी आपको अच्छी लगी, बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती। चलिए हम भगवान का भोग लगाते हैं। उसी में रख दो, इसको रख दो ऐसे ही, है ना, ऐसे ही रखो। और ये दही बड़े, अब ये देखिए ये मेरे दही बड़े, ये मेरा मट्ठा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारा जो है ये बड़े जो मैंने पानी में डाल रखे हैं, इसमें हम ये बड़े सारे निचोड़ निचोड़ के डाल देंगे। देखो जीरा भुना रखा था इन छोटों में, ये इस कांच वाले, इसका पानी आप ऐसे हाथ से दबा दीजिए ऐसे। ये देखिए इसमें डालते जाएंगे, पानी हाथ से ऐसे रख के हथेली से ऐसे डाल देंगे। आपने चने के बड़े नहीं खाए होंगे, चने की दाल के खाए होंगे, चने के नहीं खाए होंगे। ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं ये, मैं आपको फोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी सारा निचोड़ के सारे बड़े इसमें हम डाल देंगे। और मिर्च ज़्यादा हम डालेंगे नहीं, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सारे बड़े हमने इसमें डाल दिए। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा डालेंगे जीरा और डालेंगे, देखिए ये इसमें जीरा डाल दिया। जीरा का स्वाद इससे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें काला नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके डाले हैं। अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं धनिया। तो ये मेरे बड़े तैयार हो गए। मिठाई में मेरे रसगुल्ले हैं, तो मैं थाली परोस रही हूँ, उसके बाद आपको ये थाली मैंने भगवान की लगाई है। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि गिलास में आप जल लीजिए। ये देखिए शुद्ध जल है, इसमें हो सके तो 2 बूंद गंगा जल डाल लें अगर हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान प्यार के भूखे होते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे लिया है हाथ में ये, और इसको ऐसे ऐसे करके 3 बार हम करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान आपको जो आपने दिया है वो आपके लिए समर्पित है। आप कृपा करके मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और दया बनाए रखें। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।